नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने फिर एक बार की मधुबनी में बड़ी कार्रवाई। जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बासोपट्टी पुलिस ने 3 युवकों को हथियार के साथ पकड़ा, 2 देसी पिस्टल बरामद। मधुबनी शहर में सर्पदंश से हड़कंप, सदर अस्पताल में बढ़े मरीज। हरलाकी विधानसभा क्षेत्र के सलहा से सलेमपुर जाने वाली मुख्य सड़क की हालत दयनीय। आक्रोशित लोगों ने 3 घंटे तक किया प्रदर्शन, किया वोट बहिष्कार। मधवापुर में बिजली विभाग ने कंज्यूमर हेल्प कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का किया निष्पादन। लदनिया में निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ के नेतृत्व में सेविका के सहयोग से चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। जयनगर डीबी कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स के द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान। प्राचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हरलाकी के भारत नेपाल सीमा पर पिपरौन एसएसपी ने 3,512 बोतल शराब सहित 5 तस्कर को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के नगवास पंचायत में पैक्स चुनाव करीब प्रशासनिक चौकसी व सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। और एक दिन एक घंटा एक साथ थीम पर मधुबनी में मनाया गया स्वच्छता श्रमदान दिवस। डीआरडीए परिसर में अधिकारियों ने किया श्रमदान। खबरें अब विस्तार से। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने फिर एक बार मधुबनी में बड़ी कार्रवाई की है। इस बार मधुबनी के जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि पहले निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को इसकी शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद मामले का सत्यापन किया गया और फिर सत्यापन के बाद बाबूबरही के भूपट्टी चौक से जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी व एक डेटा एंट्री ऑपरेटर राहुल कुमार को रंगे हाथ 20,000 व 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आइए हम आपको पूरी खबर बताते हैं विस्तार से। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जिलों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए। इसी क्रम में मधुबनी जिले में भी ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी को 20,000 रुपए तथा कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए बाबूबरही प्रखंड के भूपट्टी चौक से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि यह शिकायत कल्प वृक्ष सेवा आश्रम के संचालक मोहन कुमार द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में दर्ज कराई गई थी। शिकायत में दोनों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के आलोक में निगरानी विभाग की टीम ने पहले मामले का सत्यापन किया और तत्पश्चात जाल बिछाकर दोनों भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथ धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद टीम ने रिश्वत के रूप में प्राप्त नकद को जब्त कर लिया और दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम की सटीक और त्वरित कार्रवाई से जिले भर में हड़कंप मच गया है। सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित उन कर्मचारियों और अधिकारियों में भय का माहौल है जो घूसखोरी को अपनी आदत बना चुके थे। स्थानीय लोगों ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की इस कार्रवाई की सराहना की है और इसे जिले से भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह नियमित छापेमारी और निगरानी की जाए तो आम जनता को सरकारी कार्यालयों में हो रही अनियमितताओं से राहत मिलेगी।
इस पूरी कार्रवाई ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार और जांच एजेंसियां पूरी तरह गंभीर हैं और किसी भी स्तर पर रिश्वतखोरी करने वाले अब सुरक्षित नहीं रह सकते। मधुबनी जिले की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक सख्त चेतावनी मानी जा रही है। नीतीश मोहन के द्वारा परिवाद दायर किया गया निगरानी में इनके काम करने के एवज में जिला नियोजन पदाधिकारी के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। इनका सेंटर चलता है यहाँ पर आपका परिवादी का कल्पवृक्ष सेवा आश्रम, 2 सेंटर चलता है। दोनों सेंटर से 5-5 हज़ार रुपया प्रति माह मांग की गई थी, जिसके वजह में इनके द्वारा न देकर पैसा न देकर निगरानी में शिकायत दर्ज कराया। शिकायत दर्ज कर देने के बाद सत्यापनकर्ता पंकज कुमार के द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन में सही पाया गया कि वास्तव में जिला नियोजन पदाधिकारी श्री मृणाल कुमार चौधरी के द्वारा रिश्वत मांग की जा रही है। उनके डाटा ऑपरेटर के द्वारा ही मांग की जा रही है। सत्यापन उपरांत आज धावा गठन करवाते हुए हम लोग निगरानी पटना से आकर हम लोग इनके भूतही चौक बाबू बरही भूपति चौक बाबू बरही में रिश्वत की राशि देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। 2 आदमी को। टीम के सर नेतृत्व कौन कर रहे हैं? टीम का नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा। मैं अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी, अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस उपाधीक्षक। सर गिरफ्तार हुआ उनका नाम क्या क्या? बोलो ना। श्री मृणाल कुमार चौधरी और एक राहुल कुमार। टीम के सर नेतृत्व कौन कर रहे हैं? टीम का नेतृत्व मेरे द्वारा किया जा रहा। मैं अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी, अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस उपाधीक्षक। सर गिरफ्तार हुआ उनका नाम क्या क्या? बोलो ना। श्री मृणाल कुमार चौधरी और एक राहुल कुमार। वादी कहाँ के हैं सर? वादी कहाँ के हैं? वादी तो आपके हैं, आपका नीतीश कुमार हैं। ग्राम अंदर किला सीढ़ी घाट रोड हाजीपुर थाना नगर जिला वैशाली का है। इनकी संस्था मधुबनी में कहाँ चलती है सर? इनकी मधुबनी में संस्था चलती है स्कूल रोड में, द्वितीय तला परिषद बाजार, वाटसन हाई स्कूल रोड मधुबनी में चलती है, जिसका नाम है कल्पवृक्ष सेवा आश्रम। सर कितना पैसा लेके पकड़ा है? बोले ना 20,000 रुपया जिला नियोजन पदाधिकारी, 10,000 रुपया डाटा ऑपरेटर के द्वारा। थैंक यू, धन्यवाद। ओके। ये तो क्या बात है, घुस ले ली ना भाई। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर इन दिनों पुलिस काफी सक्रिय है। इसी कड़ी में बासोपट्टी की पुलिस ने 3 युवकों को हथियार के साथ पकड़ा है। 2 देसी पिस्टल बरामद किए गए हैं। गौरतलब हो कि सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि एक गैंग का खुलासा हुआ है और इसी खुलासे के आधार पर इन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी जिले के एसपी योगेंद्र कुमार के दिशा निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस काफी चौकसी है। बासोपट्टी थाना पुलिस ने छापेमारी कर 2 देसी पिस्टल के साथ 3 व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर दोनों पिस्टल जब्त कर लिया है। सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने एक गैंग का खुलासा किया है। इसी पिस्टल के दम पर रात्रि में राहगीरों को हथियार के बल पर डरा धमकाकर लूटने की कोशिश करते थे। पकड़े गए तीनों व्यक्ति से पूछताछ करने पर बताया कि देसी पिस्टल नेपाल से खरीदने की बात स्वीकार किया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि परसा नहर चौक के पास कुछ युवक हथियार से लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पर बासोपट्टी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस खदेड़ कर 2 व्यक्ति को पकड़ लिया। दोनों व्यक्ति की पहचान बीरपुर गांव निवासी 21 वर्षीय सत्यनारायण राय व 19 वर्षीय रोशन कुमार के रूप में की गई है। तलाशी के दौरान सत्यनारायण राय के पास से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों ने बताया कि यह हथियार उनके गैंग के साथी गोविंद कुमार ने दिया है। इसके बाद पुलिस ने निशानदेही पर आमाटोल गांव निवासी गोविंद कुमार के घर पर घेराबंदी करके फिल्मी अंदाज में छापेमारी किया। छत पर सोए हुए अवस्था में तकिया के नीचे से एक देसी पिस्टल बरामद किया। पुलिस के द्वारा पूछताछ के क्रम में कबूल किया कि हथियार के दम पर छिनतई की घटनाओं को अंजाम देते थे। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष विकास कुमार व कई जवान शामिल थे। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट।
मधुबनी शहर में सर्पदंश से हड़कंप मचा हुआ है। सदर अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गौरतलब हो कि लगातार कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद बारिश का पानी सड़कों पर और खेतों में घुसने लगा है, जिससे लोगों के घरों में सर्प तक पहुंचने लगे हैं। सांप के डसने की वजह से कई मरीज सदर अस्पताल में बढ़ने लगे हैं। इसी कड़ी में आज केवल एक दिन में 5 अलग अलग जगहों से सर्पदंश के 5 मरीज पहुंचे, जिनका इलाज किया जा रहा है। एक जहां खतरे से बाहर बताई जा रही है, तो वहीं कई मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। मधुबनी शहर में इन दिनों सर्पदंश की घटनाओं से कोहराम मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश और खेतों में जमे पानी के कारण जहरीले सांप लोगों के घरों और खेतों में घुसने लगे हैं। इसी क्रम में मधुबनी सदर अस्पताल में आज सुबह से ही सर्पदंश के 5 नए मामले सामने आए, जिनसे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल व्याप्त है। सुबह सबसे पहले ईशा कुमारी उम्र 23 वर्ष, पिता जयदेव ठाकुर, ग्राम कोयलख निवासी को घर पर सांप ने काट लिया। परिजन आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने समय पर उपचार कर जान बचाई। वर्तमान में उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं दूसरा मामला खजूरी मधुबनी से आया है। 37 वर्षीय राजकुमार यादव 5 बजे बिस्तर पर सोते समय जहरीले सांप ने उसे काट लिया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम निगरानी कर रही है। इसी प्रकार तीसरे मामले में 30 वर्षीय बीना देवी ग्राम नहर भगवतीपुर निवासी धान के खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया। हालत नाजुक होने पर उन्हें भी आईसीयू में रखा गया है। लगातार बढ़ते मामलों में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों ने आमजन से खेतों और अंधेरे स्थानों पर सतर्क रहने, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करने तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है। धान कटैत रहिए, धान में रहे आप सही छी न? डर भर नहीं ना भऽ रहल है? इलाज भेल न? की नाम भेले अहाँ के? बीना देवी। पति के? उमा पासवान, शिव कुमार पासवान। घर नाहर भगवती। उनका नाम क्या हुआ? ईशा कुमारी। घर कोयलख। घटना कब हुई थी? 8:15 बजे। यहाँ पे अस्पताल में इलाज सही से हुई है? हाँ, जब ही आए गेट पे ही आए, तत्परता दिखाया गया, इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उनको जो भी टेटवैक वगैरह का इंजेक्शन देना था उन्होंने दिया और उन्होंने बोला 8 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे। इसीलिए अभी वो ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र, जहां सलहा से सलेमपुर जाने वाली सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि इस गांव में कोई अपनी बेटी का विवाह नहीं करता कि बारात किस रास्ते से जाएगी। गांव में अगर कोई बीमार पड़े तो एम्बुलेंस गांव के अंदर नहीं आ सकती। कई बार स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है। बीमार पड़ने वाले को खटिया या चारपाई पर लिटाकर सड़क के उस पार ले जाया जाता है। हर बार चुनाव होता है, नेताजी आते हैं, वादे करते हैं, चुनाव जीतते भी हैं, लेकिन सड़क की हालत दशकों से जस की तस बनी हुई है। आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि इस बार ग्रामीण अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है। रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर सड़क नहीं बनता है तो इस बार वोट नहीं दिया जाएगा। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के सलहा से सलेमपुर जाने वाली मुख्य सड़क की जर्जर हालत से नाराज लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। सड़क निर्माण की मांग को लेकर आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जल्द से जल्द सड़क की मांग पूरी न होने पर वोट के बहिष्कार की चेतावनी दी। सड़क की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहिपुरा मुख्य मार्ग पर जमा हुए। हाथों में तख्तियां लिए स्थानीय नेताओं के खिलाफ पुरजोर प्रदर्शन किया। लोगों ने एक सुर में कहा कि अब वे सिर्फ सड़क को ही मुद्दा बनाएंगे। नारों के साथ हुए प्रदर्शन में लोगों ने चेतावनी दी, अगर सड़क नहीं बनी तो वोट का बहिष्कार होगा। वहीं स्थानीय ग्रामीण दीपक अहिर ने बताया कि गांव तक जाने वाली सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। हल्की बारिश में ही सड़क तालाब बन जाती है।
बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, साइकिल लेकर निकलो तो गड्ढे में फंसकर गिरना तय है। कई बार हादसे हो चुके हैं। वहीं किशोरी महतो ने कहा कि जब कोई लड़की की शादी होती है तो बारात का बुलाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कई बार रिश्तेदार आधे रास्ते से लौट गए। कोई रिश्ता पक्का होने से पहले ही टूट जाता है क्योंकि सड़क ही नहीं है। इलाके में ना तो कोई प्राइमरी स्कूल है और ना ही कोई हेल्थ सेंटर। बच्चों को रोजाना दूर दराज पढ़ने जाना पड़ता है। वहीं बीमार पड़ने पर मरीज को अस्पताल ले जाना किसी जंग से कम नहीं होता। गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अगर कोई गंभीर बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस यहां तक आ ही नहीं सकती। हम मरीज को खटिया या चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क पर ले जाते हैं। कई बार समय पर इलाज न मिलने से हालत बिगड़ जाती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले गांव में आए थे और कहा था कि जीतते ही सबसे पहले सड़क का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन जीतने के बाद न सड़क बनी और न ही विधायक गांव की सुध लेने पहुंचे। नेताजी तो हमारा हाल जानने तक नहीं आते। वहीं सिकंदर कुमार ने कहा कि चुनाव से पहले सड़क बनाने का वादा किया गया था, अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। नेताजी अब हमारा हाल जानने तक नहीं आए। हमें लगा था कि इस बार गांव की तकदीर बदलेगी, लेकिन सब झूठा निकला। गुस्साए ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क निर्माण की दिशा में कदम नहीं उठाया गया तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांव के युवाओं ने कहा कि इस बार वोट से पहले ही हम अपना फैसला सुना देंगे। जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक वोट की बात करना भी बेकार है। चुनाव से पहले कोई भी नेता वादों का पुनिंदा लेकर ना आए, लेकिन अब सड़क बने बिना बटन दबाना नामुमकिन है। वहीं मौके पर सिकंदर कुमार, सुभाष यादव समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। की है बाबा अहाँ के मुख मांग? की है मुख मांग? हम मुख मांगे हैं जिसको इलेक्शन आता है हमको वोट दीजिए, हम रोड बना देगा, हम सब चीज का सुविधा देगा। और जीत कर जाता है कोई नहीं सकता, आंख मूंद लेता है। कई साल से रोड इन्हें कहने पड़ल है। कई साल से 10 साल से जगह से रोड बनाते हैं, कोई नहीं ध्यान दिया है। परिचय अपन नाम अहाँ के? किशोरी महतो। की है ई रोड के लेल के मुख्य मांग हमरा सबके है जे ई रोड बनक चाहिए। आजादी के बाद ई रोड पर कोनो नेता होय चाहे कोनो मंत्री हो कोई ध्यान नहीं देलकै रोड पर, और हमरा सबके अते दिक्कत भ रहल छै। ई गांव में निकलनाइ मुश्किल भ गेल छै। बाजार हाट करे के लेल जा रहल छी त एही रोड से जाइ छी या बगल? अगर बारिश भ जाइ छै त पूरा तरह से आगमन बंद भ जाइ छै, कोनो निकल सके न जा सके। और केकरो जे डिलीवरी भ जाइ छै रात बिरात त खटिया पर लाद के बाहर ल जा पड़ै छै। अपन परिचय? दीपक कुमार यादव, सलहा ग्राम निवासी। क्या मुख्य मांग रोड के? मुख्य मांग यही है कि ये सलहा पंचायत और सलेमपुर पंचायत के बीच जो है ये मुख्य मार्ग है, जो सलहा, अधवारी, खुटौना, बराटपुर तमाम जगह ये सड़क जाती है। और इसी विधानसभा के क्षेत्र में आते हैं। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। और हरलाखी विधानसभा के जो विधायक है, वर्तमान विधायक जी को मैंने कई बार कॉल किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं उनके दरवाजे पे जाके आवेदन दिया, उन्होंने सीधा सा मना कर दिया। पहले तो आश्वासन कई बार दिए, उसके बाद जब इस बार जो गए थे तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिए कि वहाँ हमें वोट नहीं मिलता, इसलिए हम वहाँ का काम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ से सांसद अशोक यादव जी, वो जब चुनाव के समय में आए हुए थे तो यहाँ की जनता से वादा करके गए थे कि इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला सड़क का यही काम करेंगे और यही सड़क बनाएंगे। लेकिन अभी तक ना ही यहाँ अशोक यादव जी पहुँचे हैं और ना ही विधायक जी जब एक बार पहुँचे, यहाँ सलहा में पहुँचे हुए थे दक्षिणवाड़ी टोल, तो उनको देखे कि दुर्गा स्थान हो करके गए, जबकि 10 कदम दूरी यहाँ से सलहा है। सड़क गड़बड़ होने के कारण, क्योंकि उनको शर्म आती है यहाँ इस सड़क से जाने में। अपन परिचय? अहिर दीपक। मुख्य सड़क ऐसी की तैसी पड़े हुए है। जब से आजादी हुई है तब से देख लीजिए ऐसा का ऐसा ही हाल है। स्थानीय विधायक, सांसद सभी के द्वारा वोट लेकर हम लोग के ठगी किया जा रहा है। कभी भी हर बार आश्वासन दिया जाता है कि रोड बनेगा। इस बार हम लोग सोचे हैं यदि रोड नहीं बना तो हम लोग रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। यदि किसी पार्टी का नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, हम लोग वोट नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। इस बार का मुख्य मुद्दा हमारे युवा की ओर से यही है। ये सलहा से होते हुए मुख्य मार्ग सलहा चौटा तिस्याही तक जाती है। आज देखिए यही हाल है। कैसे आदमी का आवागमन होगा? इलाज के दौरान यदि किसी महिला का यदि तबियत गड़बड़ हो, पुरुष का तबियत गड़बड़ हो, तो कैसे रोड होकर आदमी जाए? यदि यहाँ का विधायक, स्थानीय विधायक, सांसद ये बता दे, यदि वो उसके गांव का स्थिति यदि ऐसा रहता
तो वो यदि चल के दिखा देते तो हम लोग मानते। उसका सुधांशु शेखर विधायक है, वो यदि इस रोड में आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि रोड का हाल सही है। वो इसमें टपा के दिखा दे। अगर छोटे छोटे बच्चे अगर पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं इस रोड से तो क्या कठिनाई इस उनको? रोड से पूरा परेशानी। यदि बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उसके गार्जियन द्वारा, पेरेंट्स द्वारा गर्दन पे लाद के उसको आगे रोड पे पहुंचाना पड़ता है। ये स्थिति है। ये सलाह पंचायत ये रोड जाती है, आजादी से आज तक रोड नहीं बना है। आजादी के कई साल बाद नेता सब आते हैं, लाख सब वादा किया, किसी ने वादा पूरा नहीं किया। जितना नेता आया सब झूठे के झूठे रह गए। अभी स्थानीय विधायक द्वारा आश्वासन पे आश्वासन दिया गया कि रोड बनेगा बनेगा, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। आपने विधायक के पास जाकर पहल की रोड के बारे में? विधायक को कितने बार, 100 बार कॉल किया हूँ, 100 बार बोला हूँ, कितने बार बोला हूँ, लेकिन वो बोला बनेगा बनेगा। लेकिन अभी चुनाव का टाइम आ गया है। चुनाव के टाइम में जैसे हर जगह घूमता है, लेकिन ये सलाह जाने की बताइए कैसे आदमी जाएगा, बताइए आप लोग। उन्हें अपने सोशल साइट पर बड़ी बड़ी दावे ठोक रहे हैं, बड़ी बड़ी दावे ठोक रहे हैं, लेकिन कभी ये इस रोड को अपने वो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पेज पे यदि दिखा दिया इस रोड को, तब हम समझ जाएंगे कि विधायक जी सही है। अपन परिचय? मेरा नाम सुभाष कुमार यादव, सोशल वर्कर, सलाह पंचायत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर के प्रखंड मुख्यालय में बिजली विभाग के द्वारा कंज्यूमर हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में उपभोक्ताओं की समस्याओं का निष्पादन किया गया। प्रखंड मुख्यालय मधवापुर में बिजली विभाग ने कंज्यूमर हेल्प कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का निष्पादन किया। बिल सुधार, स्मार्ट मीटर डिफेक्ट, विद्युत अधिभार, बिजली कटौती आदि विषयों से संबंधित कुल 21 आवेदन कैंप में प्राप्त हुए। 14 लोगों के आवेदन तत्काल प्रभाव से निष्पादित किए गए, जबकि 7 पेंडिंग आवेदनों से संबंधित मामलों का निष्पादन निकट समय में किए जाने की जानकारी कैंप में मौजूद जेई सुनील कुमार ने दी। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विभाग के तकनीकी सहायक सुचित्रा कुमारी, भोगेंद्र शाह, अभिराम महतो ने शिविर संचालन में सहयोग किया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर और मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लदनिया में निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में सेविकाओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। रंगोली बनाकर जागरूकता को लेकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गुरुवार को निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में सेविका के सहयोग से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में लदनिया प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका के द्वारा प्रखंड कार्यालय पर रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही घोषणा होना है। मतदान के प्रति मतदाताओं को चुनाव आयोग के निर्देश पर विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। प्रखंड क्षेत्र के मतदाताओं को रंगोली के माध्यम से जागरूक किया गया ताकि लोकतंत्र के महापर्व पर अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। रंगोली में पहले मतदान फिर जलपान, सारे काम छोड़ दो, पहले वोट दो स्लोगन लिखे गए। इसके साथ ही मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में सीडीपीओ सौरभ प्रसाद, बीपीएम डॉक्टर धनंजय कुमार, सत्यनारायण साफी के अलावे सेविका समेत अन्य शामिल हुए। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने,
मधुबनी लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जयनगर के DB कॉलेज में NCC कैडेट्स के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस क्रम में स्वच्छता रैली निकाली गई, जहां जगहों पर साफ सफाई करके NCC कैडेट्स ने स्वच्छता को लेकर आम लोगों को जागरूक किया। स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। इसे अपनाकर हम विकसित राष्ट्र की कल्पना को साकार कर सकते हैं। गुरुवार को जयनगर DB कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते वक्त कही। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत DB कॉलेज के NCC कैडेट्स ने CTO डॉक्टर चंदन कुमार के नेतृत्व में ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छता को अपनाना है, जीवन धन्य बनाना है, स्वच्छता का है संदेश, विकसित होगा भारत देश जैसे गगनचुंबी नारे लगाते हुए महाविद्यालय से जयनगर शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी स्वच्छता रैली निकालकर नगर वासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। इसी क्रम में कैडेट्स के द्वारा शहीद स्मारक की साफ सफाई की गई। CTO डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह व कैडेट्स ने शहीद नथुनी शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नगर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। इसी क्रम में कैडेट्स जयनगर थाना परिसर पहुंचकर परिसर की साफ सफाई करते हुए राष्ट्र को स्वच्छ भारत, उन्नत भारत बनाने पर बल दिया। इस दौरान थानाध्यक्ष अमित कुमार ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान दौर में मानव समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण है। स्वच्छता अभियान न केवल शैक्षणिक संस्थानों में चलाने की आवश्यकता है, बल्कि स्वच्छता की प्रक्रिया को हमारे सामाजिक दायित्वों में भी अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छता के प्रति गंभीर और सजग रहना चाहिए। अपने घरों और आसपास भी स्वच्छता अभियान चलाने का प्रयास करें ताकि हमारे समाज में स्वच्छता की आदत मजबूत हो सके।
डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में पिपरौन एसएसबी के जवानों ने शराब तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पिपरौन एसएसबी के जवानों ने 3,512 बोतल शराब जब्त किए हैं। साथ ही 5 तस्कर को गिरफ्तार किया है। 2 पिकअप भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए तस्कर को पुलिस के हवाले किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर अंतर्गत सीमा चौकी पिपरौन के एसएसबी जवानों ने 2 अलग अलग कार्रवाई में एक बोलेरो सहित 3,512 बोतल शराब जब्त की है। साथ ही 5 तस्कर को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी के नाका पार्टी ने दुर्गापट्टी गांव से बोलेरो सहित 1,592 बोतल शराब जब्त किया। साथ ही मौके से भाग रहे बेता परसा गांव निवासी तस्कर मोहम्मद रियाज व अजय मुखिया को खदेड़ कर गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में एसएसबी जवानों ने नेपाल से सिर पर शराब की बोरी लेकर आ रहे 3 तस्कर को भारतीय क्षेत्र में धर दबोचा। तीनों तस्कर की पहचान हाट परसा गांव निवासी उद्गार सादा, अजय मुखिया व कौशल सादा के रूप में किया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी तस्करों को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास पंचायत में पैक्स चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पंचायत में कुल 4 बूथ बनाए गए थे, जहां सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की कतार लगनी शुरू हो गई थी। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी भूभाग की नगवास पंचायत में गुरुवार को पैक्स चुनाव कड़ी प्रशासनिक चौकसी व सुरक्षा व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी सदस्य पद के लिए मतदाताओं ने मिडिल स्कूल नगवास में बनाए गए 4 मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बेनीपट्टी के बीडीओ सह आरओ महेश्वर पंडित ने बताया कि नगवास पंचायत पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 4 एवं प्रबंधकारिणी सदस्य पद के लिए करीब 1 दर्जन प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। नगवास पंचायत में पैक्स मतदाताओं की संख्या 2,799 है। मतदान केंद्रों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की तैनाती की गई थी। मतदान के पश्चात गुरुवार की शाम ही बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मतगणना होगी। वहीं अरेर के थानाध्यक्ष आनंद शंकर गौरव ने बताया कि नवगास का पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह बना हुआ था। सुबह के 7 बजे से ही मतदाता मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंचकर कतारबद्ध हो गए थे। इधर बीडीओ सह आरओ महेश्वर पंडित ने तकरीबन 50% मतदान होने की जानकारी दी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत मधुबनी के डीआरडीए परिसर में 1 दिन 1 घंटा एक साथ थीम पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर डीआरडीए के अधिकारियों व कर्मियों ने श्रमदान करते हुए डीआरडीए परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। जिला गंगा समिति नमामि गंगे मधुबनी एवं जिला जल स्वच्छता समिति मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत डीआरडीए परिसर में 1 दिन 1 घंटा एक साथ थीम पर स्वच्छता श्रमदान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह ने की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। स्वच्छ वातावरण हमें स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन प्रदान करता है। मौके पर डीआरडीए निदेशक सैयद सरफराजुद्दीन अहमद ने कहा कि यह आयोजन स्वच्छता के महत्व को जन जन तक पहुंचाने और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना जगाने की दिशा में एक प्रभावी पहल साबित होगा। वहीं राघवेंद्र कुमार ने कहा कि स्वच्छ परिसर ही बेहतर कार्य संस्कृति का आधार है। प्रत्येक कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वच्छता अभियान को निरंतरता देनी चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित वरीय उप समाहर्ता रुपेश कुमार ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। समाज तभी प्रगति करेगा जब हम इसे अपनी आदत बना ले। इस अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मियों ने परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
मधुबनी नगर निगम परिसर में दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वच्छता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय व सिटी मैनेजर शामिल हुए। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। मधुबनी नगर निगम परिसर में दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम मधुबनी के मेयर अरुण राय तथा सिटी मैनेजर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रेस को संबोधित करते हुए सिटी मैनेजर ने बताया कि इस बार दुर्गा पूजा को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में मनाने के लिए नगर निगम द्वारा विशेष तैयारी की गई है। शहर के सभी पूजा पंडालों में सफाई कर्मियों की टीम को तैनात किया गया है। प्रत्येक पंडाल में गीला कचरा रखने हेतु अलग बॉक्स तथा सूखा कचरा रखने हेतु अलग बॉक्स की व्यवस्था की गई है ताकि कचरे का सही तरीके से निपटान किया जा सके। इसके साथ ही सभी पूजा पंडालों एवं आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मेयर अरुण राय ने कहा कि नगर निगम का प्रयास है कि दुर्गा पूजा के दौरान पूरा मधुबनी शहर साफ सुथरा और आकर्षक दिखाई दे। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे कचरे को निर्धारित बॉक्स में डालें और स्वच्छता बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें। इस प्रकार नगर निगम मधुबनी की पहल से इस बार दुर्गा पूजा का पर्व स्वच्छता और सुंदरता के साथ मनाया जाएगा। यहाँ अतिक्रमण हटाया, दोबारा अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, चौकीदार लगाई, दुर्गा पूजा समितियों के साथ नगर निगम में माननीय मेयर के द्वारा बैठक की गई थी। और उस बैठक में सभी समितियों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपना वॉलंटियर्स करते हैं जो क्राउड नियंत्रण में सहायता करें, कतारबद्ध होकर लोग दर्शन करें माता का। इसके लिए वॉलंटियर्स वहाँ तैनात रहेंगे। और जहाँ तक साफ सफाई की बात है तो दो लेबर 2 पाली में वहाँ काम करें साफ सफाई के लिए। तो सारे लेबर का डेपुटेशन नगर निगम से कर दिया गया। जितने भी पूजा पंडाल है सभी में नगर निगम का लेबर तैनात है और ये कार्य भी कर रहे हैं। साफ सफाई के लिए सभी पूजा समितियों को चूना ब्लीचिंग दिया गया है, झाड़ू दिया गया है और जो कचरा पेटी है जो वहाँ रखा गया है उसके साफ सफाई के लिए भी हम लोगों ने जो सुपरवाइजर है तो विशेष तौर पर हिदायत दी है। वे सुबह भी, शाम में भी या दोपहर में भी कचरा पेटी को नियमित रूप से खाली करेंगे और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। पूजा समिति को भी अगर किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है इसमें साफ सफाई से संबंधित या किसी अन्य मामले में तो उनको लगातार संपर्क बनाए रखने का अनुरोध उनसे किया गया। सर, अभी दुर्गा पूजा होने के कारण जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसको लेकर नगर निगम के संयोग से आज ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक थी जिला में और वहाँ पर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। ट्रैफिक डीएसपी भी थे, वीडियो साहब भी थे, तो उसको हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि वन वे कर दिया जाए ट्रैफिक को ताकि जाम की स्थिति ना हो। फिर दुर्गा पूजा तक के लिए वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की जाएगी और ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा अग्रतर कार्रवाई अन्य तरह के जो उपाय है वो भी की जाएगी। ये सब बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भीड़ भाड़ जो है तो प्रभावी नियंत्रण रखा जाएगा और यातायात को सुचारू रूप से संचालित कराएगी। सर, कितना जगह आप लोगों के द्वारा खाली करा दिया जाता है अतिक्रमण को फिर दोबारा लगा दिया जाता है, ऐसे लोगों को क्या? देखिए, जो अस्थायी अतिक्रमण है उसमें ये समस्या आती है और उसके लिए थाना प्रभारी को पहले से निर्देश दिया गया है कि जहाँ से एक बार अतिक्रमण हटाया जाता है वहाँ दोबारा अतिक्रमण ना हो, इसको देखना थाना का काम है। हम लोग भी समय समय पर अतिक्रमण अभियान चलाते हैं और इसमें दंड लोग करते हैं। जो दोबारा अतिक्रमण करते हैं उनको दंड उनसे वसूल किया जाता है, लेकिन दंड वसूलना समस्या का समाधान नहीं है। इसमें थाना को भी प्रोएक्टिव रहना होगा और हम लोग थाना को भी अब सूची भेजना शुरू किए कि कहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है ताकि वो भी इसको मॉनिटर कर सके चौकीदार के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से वो पर निगरानी रखें और ये सुनिश्चित करें कि दोबारा अतिक्रमण। सर, कभी कभी थाना और ट्रैफिक के द्वारा पूरे नगर निगम पर फेंक दिया जाता है, जो नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण नहीं करवाया जाता है। ये इसलिए होता है कि समन्वय की कमी होती है। जिला पदाधिकारी ने भी बैठक कर कई बार निर्देश दिए
हम लोग आपस में समन्वय बनाकर ध्यान दें, तो ऐसा कोई मामला ना हो, इस पर हम लोग विशेष रूप से ख्याल रखें। अगर जरूरत पड़ी तो थाना को बुला के हम लोग आपस में बात करेंगे और इसको इंश्योर करेंगे कि इसका मामला फेंक दिया जाएगा, उसमें जब बोल रहे थे। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। बीती रात मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के महपतिया गांव के एक घर में अचानक आग लग गई। इस अगलगी की घटना में 4 मवेशी बुरी तरह झुलस गई, जिसमें 2 की हालत दयनीय है, वहीं 2 की झुलसने से मौत हो गई। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महपतिया गांव में बीती रात एक घर में अचानक आग लग गई, जिसके जद में 4 मवेशी आ गई जो झुलस कर मर गई। 2 गंभीर रूप से झुलसी हुई है, जिसका मधेपुर मवेशी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा उपचार चल रहा है। गृह स्वामी मोहम्मद हैदर की लाखों की संपत्ति जल गई। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग काफी दुखी हैं। आग कैसे लगी इसका वजह मालूम नहीं हो सका। जब घर में आग लगी थी तब मोहम्मद हैदर घर में नहीं थे। वह अपनी बीमार पत्नी को देखने दूसरे घर गए हुए थे। वहां से जब वापस लौटे तो यहाँ का मंजर देख दंग रह गए। कोई मालूम नहीं कैसे लगी। हम मवेशी और दाना पानी ये देख सकते हैं। अभी कोठी भी मुस्तैद है, गेहूँ उसमें मुस्तैद है, मशीन था, पंपिंग सेट मशीन था, हुंडा वाला पैप था, हर चीज था। आग लगने के कारण हम कुछ नहीं बता सकते हैं, इसलिए जो हमारे परिवार बहुत सख्त बीमार है। हम चले गए घर पर और घर पर जाने के बाद 1 बजे रात में उनको मालूम हुआ जैसे ऐसे हुआ है, तो वहाँ से हम दौड़ करके आए। जब तक आए तब तक कि आग को हम देखें ये समाप्त होने वाला है। 3 ठो मवेशी स्पोर्ट खत्म हो गया, 2 ठो घायल है। मवेशी में क्या है? मवेशी में 1 ठो भैंस का पाड़ी है, 1 ठो गाय का बच्चा है बाछी, 1 ठो बाछी भंतु है, ये पूरा जवान है, और 1 ठो बड़ी भैंस जो है उसको भी पूरा लगा हुआ है चुत्तर पर। नाम हैदर अली, महपतिया। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 34 बिहार बटालियन एनसीसी वाटसन उच्च विद्यालय व सूरी स्कूल के तकरीबन 50 कैडेट्स ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान चकदह में विभिन्न जगहों पर साफ सफाई की गई व स्थानीय लोगों को, आम जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी के तत्वाधान में वाटसन उच्च विद्यालय एवं सूरी उच्च विद्यालय के लगभग 50 एनसीसी कैडेटों ने मधुबनी के चकदह में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में एनसीसी की महिला कैडेटों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेकंड अफसर मोहम्मद शमसीर, डॉक्टर SN के शर्मा, ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार सुनील कुमार, सूबेदार BK मल्लिक, हवलदार धर्मपाल, कुंदन थापा एवं बाबूराम की उपस्थिति में यह अभियान चलाया गया। इसमें सर्जेंट मेजर हिमांशु कुमार, शीतल कुमारी, आनंदी कुमारी सहित सभी कैडेटों ने काफी अच्छा काम किया और आसपास के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। इस बटालियन में झंझारपुर में कैप्टन RK ठाकुर के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें सीनियर कैडेट प्रभास कुमार, सलोनी कुमारी, खुशबू कुमारी, मनोहर कुमार शर्मा, लव कुमार झा के साथ ही लगभग 100 कैडेटों ने भाग लिया और स्वच्छता का संदेश समाज को दिया। साथ ही DB कॉलेज जयनगर के कैडेटों ने जयनगर में CTO डॉक्टर चंदन कुमार एवं अंडर अफसर शिवम कुमार के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर कैडेट प्रियंका कुमारी, स्मृति कुमारी के साथ ही SD एवं SW के कई कैडेटों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्थानीय लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। पखवाड़ा चल रहा है। इसके तहत एनसीसी के JD और JW डिवीजन के कैडेट सब आदमी जो आए हम लोग चलका जो पोखर है वहाँ हम लोग गए हुए थे सभी इकट्ठा होकर, और उसमें 2 NO थे, मोहम्मद शमसीर और सिविल नर्स और 5 PI स्टाफ थे। सभी आदमी मिलकर वहाँ हम लोग 50 कैडेट मिलकर पोखर के अगल बगल जितना साफ सफाई था हम लोग किए। प्लास्टिक को खाना उठाना और लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि मैं अगल बगल प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक के बहुत ही हानिकारक है, इसको पृथ्वी में एंटर होने बहुत टाइम लगता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सेकंड अफसर मोहम्मद शमसीर। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट।
लहरियागंज में भाकपा माले के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य आज एक दिवसीय यात्रा पर मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने मालेनगर लहरियागंज स्थित भाकपा माले के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य सुबह राजधानी पटना से सड़क मार्ग से मधुबनी के लिए रवाना हुए। भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य व अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के महासचिव धीरेन्द्र झा, अखिल भारतीय स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की महासचिव व विधान पार्षद शशि यादव तथा भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य और समकालीन लोक युद्ध के संपादक संतोष सहर भी पूरी यात्रा में उनके साथ रहे। मधुबनी जाने के दौरान कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य व अन्य नेताओं का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। वहीं उससे आगे निधि चौक, गंगासागर चौक पर जुटे दर्जनों छात्र युवा कार्यकर्ताओं ने उन्हें जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पिंटू रौनियार की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पिंटू रौनियार के नेतृत्व में मधुबनी नगर निगम के लहरियागंज, बाबू साहेब, भौवारा, दुर्गा मंदिर सहित विभिन्न शक्ति केंद्रों पर महान विचारक, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई और दलित बस्ती में बच्चों के बीच कॉपी, कलम और बिस्किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र यादव और सेवा पखवाड़ा के संयोजक व जिला महामंत्री सुबोध चौधरी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रखर राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट संगठनकर्ता के साथ साधारण जीवन, उच्च विचार और दृढ़ संकल्प के धनी व्यक्ति थे। जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक और करोड़ों कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। मौके पर कई लोग शामिल हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में बिहार सरकार का और एक ऐतिहासिक कदम सामने आया है। 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 की किस्त हस्तांतरित की जाएगी। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं यह पूरी योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की प्रत्येक परिवार की एक महिला को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 10,000 की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। आगे चलकर लाभुक महिलाओं को 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। इस अवसर पर 75 लाख महिलाओं के खातों में राशि का सीधा हस्तांतरण किया जाएगा। मधुबनी जिले में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नगर भवन में किया जाएगा, जहां जिले के सभी जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारीगण तथा जीविका स्वयं सहायता समूह की 1000 से अधिक दीदियां उपस्थित रहेंगी। साथ ही कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर भी किया जाएगा।